हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में हम आपको यह बताएंगे कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि 20वां किस्त कब आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी किसानों का ये है, सर 20वीं इंस्टॉलमेंट लास्ट जून तक आएगी कि नहीं आएगी। उसके बारे में मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा। और बाकी कुछ किसानों का क्वेश्चन है कि सर सरेंडर रिवोकेशन का काम अब कब शुरू होगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। और कई सारे किसानों का जो पीएफएमएस अपडेट हुआ है 23 जून को, उसके बारे में भी बताऊंगा। और लास्ट ये भी बताऊंगा, जिन किसानों का डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट से जो स्टॉप हो गया था पेमेंट, उन लोगों का रिलीज हो गया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। आइए विस्तार से मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज बताता हूँ। सबसे पहला हमारा काम है, जो आपका क्वेश्चन ये है कि 20वां किस्त कब आएगा। देखिए, जो 20वीं इंस्टॉलमेंट है वो अब लास्ट जून तक नहीं आने वाली, बिल्कुल नामुमकिन है। अब लास्ट जून तक पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग को मैं एक लाइव को दिखाऊंगा प्रूफ के तौर पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 20वां किस्त कब आएगा। देखिए, 20वां किस्त अब जुलाई के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो आप लोग परेशान ना हो, सबका पीएफएमएस भी अपडेट हो चुका है। पीएफएमएस 2 बार अपडेट होता है। एक बार देखिए 18 जून को हुआ था, और उसके बाद देखिए 23 जून को हो गया। 2 बार पीएफएमएस अपडेट हो गया है, पेमेंट सब कुछ रेडी है। बस खाली जो मोदी जी कंपेन करते हैं, कंपेन का अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। बिना कंपेन किए पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि होती है वो नहीं भेजी जाती, आप लोग जान रहे हैं। 19 किस्त भेजी जा चुकी हैं। 19 किस्तों में हर बार कोई न कोई, हर जगह अलग स्टेट में कंपेन हुआ है। अभी तक कंपेन का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और यहाँ पे वेबसाइट में भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि देखिए, यहाँ पे लास्ट में देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना ऑन 24 फरवरी 2025। देखिए, जब भी पेमेंट रिलीज होना होता है, जब कंपेन होता है, डेट अनाउंसमेंट होता है, तो उसके एक हफ्ते या 4-5 दिन पहले यहाँ पे वेबसाइट पर डाटा अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक देखिए, यहाँ पे 19वीं इंस्टॉलमेंट का ही डाटा अपडेट है। अभी तक जो हमारी 20 इंस्टॉलमेंट आने वाली है, उसमें कोई अपडेट अभी यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं दिया गया है। तो आप लोग फालतू के रूमर्स में ना पड़े, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि अब लास्ट जून तक तो पीएम किसान सम्मान निधि नहीं आने वाला है। अब पीएम किसान सम्मान निधि जुलाई के पहले सप्ताह में आ सकता है। अगर जुलाई के पहले सप्ताह में पेमेंट आना होगा, तो 1 और 2 जुलाई को यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा कि इतनी तारीख को पेमेंट आने वाला है। क्योंकि पेमेंट तो आएगा ही, क्योंकि पीएफएमएस अपडेट हो चुका है, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है। तो जब तक यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आ जाए, तब तक आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। इधर उधर आप पता कर रहे हैं कि पैसा कब आएगा, जब तक यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगा, तब तक आप सोचिए कि पेमेंट अभी नहीं आने वाला है। और जून में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन था, ये मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन यह है कि जो सरेंडर रिवोकेशन वाले हमारे जितने भी किसान हैं, वो बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव हो चुका है, ये स्टेट से अप्रूव कब होगा, या स्टेट लेवल पर पेंडिंग है, पीएफएमएस का अब अपडेट होगा। बार बार मतलब मैसेज कर रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, देखिए ऑल इंडिया जो सरेंडर रिवोकेशन का काम है वो बिल्कुल होल्ड पे है, वो बंद है। देखिए, यहाँ पे जो 20वीं इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज होने वाली है, सारा काम उसी का चल रहा है। तो आप लोग 1 जुलाई तक वेट करिए। 1 जुलाई के बाद से यहाँ पे मैंने पता किया था, अधिकारियों से बात की है, उन्होंने बताया है कि 1 जुलाई से जो सरेंडर रिवोकेशन का काम है वो चालू हो जाएगा। खासकर उत्तर प्रदेश के किसान बहुत सारा परेशान है। आप लोग 1 जुलाई तक वेट करिए। उसके बाद ही अगर आपका अप्रूवल नहीं होता है, तो जो भी तरीके मैंने वीडियो में बताए हैं आप उनको फॉलो करिए। आपका जो सरेंडर रिवोकेशन का फॉर्म है वो बहुत जल्द सही हो जाएगा। ठीक है, आप पीजी पोर्टल से कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो 1076 पे कंप्लेन कर सकते हैं, जन सुनवाई पे कंप्लेन कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मैंने सारे प्रोसेस आपको बता दिए हैं। तो आप जुलाई तक वेट करिए, अभी कोई कंप्लेन मत करिए, क्योंकि अभी काम होल्ड पर है। अभी यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है, अगर एक बार अनाउंसमेंट 20th इंस्टॉलमेंट का हो जाए और वेबसाइट पे अपडेट हो जाए, जैसे ही 20 इंस्टॉलमेंट रिलीज होगी, उसके बाद सारा काम जितना भी पेंडिंग है जो सरेंडर रिवोकेशन का, वो सब कुछ चालू हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, वेट करिए। ठीक है, सभी किसानों से मेरा यही अनुरोध है। और बाकी मेरा जो पीएफएमएस अपडेट हुआ है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। जो 23 जून को जिन किसानों का पीएफएमएस अपडेट हुआ है, वह किन किसानों का हुआ है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक किसान का पेमेंट डिटेल ओपन करके रख लिया है। आपको मैं रिक्वेस्ट डेट दिखाता हूँ, जो मेन है, लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट देखिए 23 जून
2025 यानी 23 जून को डाटा इनका 2:56 पे अपडेट हुआ है। फिर वैलिडेट भी हो चुका है इनका वही शाम के 18 बज के कुछ मिनट पर, और उसके बाद यहाँ पे एनएनसी द्वारा भी अप्रूव हो चुका है 23 जून को ही, और इनका बैंक में फाइल जो है वो रिसीव होगी उसी दिन। अब इनका पेमेंट पेंडिंग है। अब इनका जितना भी पेमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, इनकी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट है पेंडिंग थी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी वो सारी लग चुकी हैं। और ये इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इनकम सपोर्ट में आप लोग देख लीजिएगा, इनकम सपोर्ट जैसे जिनका पैसा रुका हुआ होता है, यहाँ पे इनकम सपोर्ट लिख के आता है कि इनका जो पहला पुराना पैसा था, रजिस्ट्रेशन पुराना था और पैसा किसी कारणवश रुक गया था, तो यहाँ पे इनकम सपोर्ट लिख के आता है। तो आप लोग भी अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा, अगर आपका पुराना पैसा रुका है तो इनकम सपोर्ट में जितनी भी आपकी पेमेंट होंगी सारा कुछ यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है 23 जून की डेट में। अब यहाँ पे देखिए, अब ये पीएफएमएस पेंडिंग इसलिए है क्योंकि अभी कोई कैंप ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। जैसे मोदी जी वहां से बटन दबाएंगे, डीबीटी के थ्रू आपका जो भी पैसा है वो आपके खाते में पहुंच जाएगा। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि जिन किसानों का डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट करके जो स्टॉप कर दिया गया था पेमेंट, उन सभी किसानों का अगर पीएफएमएस अपडेट हुआ है, ध्यान सुन लीजिएगा, उन किसानों का अगर पीएफएमएस अपडेट हुआ है, डाटा अगर वैलिडेशन पे आप यहाँ पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे जो पीएफएमएस वैलिडेशन अगर उनका अपडेट हुआ है तो सभी लोगों का पीएफएमएस अपडेट हो चुका है, यानी कि वहां से डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट था स्टॉप वाला, वहां से प्रॉब्लम हट चुका है और उनका सभी लोगों का पेमेंट जो है यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और उनके जो पीएम किसान का जो मेन स्टेटस होता है वहां पे वेटिंग अप्रूवल भी लिख के आ गया है और यहाँ पे उनका पेमेंट अपडेट पीएफएमएस पर हो गया है। तो जिन किसानों का डिस्ट्रिक्ट से स्टॉप हट चुका है और पीएफएमएस पर पेमेंट अपडेट हो चुका है, वे सभी किसान क्या करेंगे, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मैं इसका दे दूंगा, जो पीएफएमएस का पेमेंट चेक करने का ऑप्शन, वहां से चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि सर हाँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट स्टॉप हो गया था पेमेंट रिलीज करने के लिए, अब मेरा सही हो चुका है। कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे कितने किसानों का जो डिस्ट्रिक्ट से पेमेंट स्टॉप हो चुका था वो रुक जा, मतलब जो सही हो चुका है। तो देखिए, जिन भी किसानों का डिस्ट्रिक्ट से पेमेंट स्टॉप हो जाता है, वे किसान क्या करेंगे, अपना डीबीटी मैपिंग करा लेंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, 200 रुपए का खाता खुलता है, वो अकाउंट ओपन करवा लेंगे, डीबीटी मैपिंग करा लेंगे। जैसे ही उनका डीबीटी मैपिंग होगा, 15 से 20 दिन में पीएफएमएस रिस्पांस लेता है। रिस्पांस लेने के बाद जैसे इनका पीएफएमएस एक्टिव होगा, जैसे पीएफएमएस एक्टिव होता है, जो वहां से डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट जो स्टॉप वाला प्रॉब्लम होता है वहां से वो हट जाता है और सभी किसानों को जितना भी पैसा रुका होता है वो आ जाता है। तो आप लोग यही प्रोसेस अपना लीजिएगा, आपका पैसा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अगर यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।